आमतौर पर हमारे समाज में बेटे को ही पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन साल 2005 के संशोधन के बाद कानून ये कहता है कि बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर हक मिलना चाहिए। साल 2005 से पहले तक हिंदू परिवारों में बेटे को ही घर का कर्ता धर्ता माना जाता था, इसलिए पैतृक संपत्ति के मामले में बेटी को बेटे जैसा दर्जा हासिल नहीं था। दिल्ली में वकील ज्योति ओझा ने बीबीसी को बताया कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया है तो उसमें लड़की का कानूनी तौर पर भी उस संपत्ति में हक नहीं बनेगा, क्योंकि इस मामले में पुराना हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होगा। यह कानून हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के अलावा बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों पर भी लागू होता है। आमतौर पर किसी भी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, यानी बच्चा जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। संपत्ति दो तरह की होती है, पहली खुद से कमाई हुई यानी स्वार्जित संपत्ति, दूसरी विरासत में मिली हुई जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उनके सभी बच्चों और पत्नी का बराबर का अधिकार होता है। इसे ऐसे समझें कि अगर किसी परिवार में एक शख्स के 3 बच्चे हैं तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले तीनों बच्चों में होगा, फिर तीसरी पीढ़ी के बच्चे अपने पिता के हिस्से में अपना हक ले सकेंगे। तीनों बच्चों को पिता की संपत्ति का 1/3 हिस्सा मिलता है और उनके बच्चों और पत्नी को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। वहीं मुस्लिम समुदाय में पैतृक संपत्ति का मालिकाना हक तब तक दूसरे को नहीं मिलता जब तक अंतिम पीढ़ी का शख्स जिंदा हो। एक पिता की खुद से अर्जित की गई संपत्ति में बेटी और बेटों को उसके मरने के बाद ही अधिकार मिलता है। हिंदुओं के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है और मुसलमानों के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटे और बेटी को बराबर का अधिकारी माना जाता है। मुसलमानों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेटी को बेटे से कम अधिकार दिया है, लेकिन आजकल न्यायालय इस अवधारणा को नहीं मान रहा है। मुस्लिम बेटियों को भी भारत के कानून भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करके बेटी को बराबर का हक दिलवाना चाहता है। कुछ मामलों में बेटियां पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं भी होती है, जैसे कि अगर कोई बेटी खुद को उत्तराधिकार में मिले हक को त्याग कर दे। ऐसे में संपत्ति भले ही उसके पिता की खुद की अर्जित संपत्ति हो या फिर उसके पिता को यह संपत्ति विरासत में ही क्यों ना मिली हो। अगर बेटी ने अपने हिस्से का त्याग कर दिया है और किसी पक्षकार को रिलीज डीड लिख दी है और इस रिलीज डीड का रजिस्टर्ड भी करवा दिया है तो बेटी किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं जता सकती है। अगर कोई पिता खुद की कमाई सारी संपत्ति को बेटों के नाम वसीयत कर दे और वसीयतनामे में बेटियों को पूरी तरह से खारिज कर दे तो साथ ही पिता अपने वसीयत को रजिस्टर्ड भी करवा ले तो पिता के ना रहने के बाद बेटियों का संपत्ति में किसी भी तरह का कोई कानूनी हक नहीं माना जाता है।